इसमें कैसा क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिजल्ट जो है, रिजल्ट आपका 1 महीने के अंदर ही आ जाएगा पहला, ठीक है। और ये लगभग सभी जानते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इसको जानता ना हो, ठीक है। लेट लपेटी इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव वगैरह सब डिसाइड हो रहा है, इसलिए थोड़ा लेट लपेटी इसमें हो रही है। इसमें आपको जनरल की कट ऑफ मेन बता देते हैं, जनरल की कट ऑफ कितनी कैसे क्या हो सकती है। देखिए जनरल में कट ऑफ जो है वो आपको बता दें 85 to 90 वाले सभी तैयारी करो, ठीक है। इतने इतने के बीच से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। और इस पे देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग बताना कि मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिए जनरल इतनी कट ऑफ क्यों जा सकती है, इसके 2 रीजन है, और कौन स्किल निकालेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए जनरल कट ऑफ 80 से 90 इसलिए जा सकती है क्योंकि इसमें 2 टाइप के लोग हैं। 2 टाइप के लोग कौन से होते हैं, एक इसमें टाइप जो होगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे हैं जो केवल स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। इनका यूपीएससी वालों का स्टेनो से कोई लेना देना नहीं है, मतलब यूपीएससी नहीं और भी लोग हैं इसमें, ठीक है। और स्टेनो में केवल स्टेनो वाले हैं, जिनको स्टेनो की तैयारी करनी है उनकी बात कर रहे हैं हम एपीएस में, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, और एक है जो स्टेनो प्लस स्टेनो नहीं तैयारी कर रहे हैं, अदर तैयारी कर रहे हैं, और वो आए और सीधा स्टेनो में आकर कूद गए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी। तो स्टेनो में देखिए यहां पर जितने लोग आए हैं, आप मानेंगे नहीं, मेरे पास अभी भी फोन आते हैं कि सर मैं बेसिक कोर्स ले लूं, तो आप मैं बेसिक कोर्स लूंगा उससे क्या मेरी जो एपीएस की स्टेनो है वो निकल सकती है। मैं बता दूं आपको, बेसिक अगर आप कर रहे हो भी, ठीक है, बेसिक, तो मेरा मतलब नहीं है, मुझे नहीं लग रहा ऐसा 1% चांस है कि आप स्टेनो निकाल पाओगे। बेसिक अगर कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर इस समय आपकी 70 स्पीड है, तब तो थोड़ा बहुत अगर एडवांस आउटलाइन एप्लीकेशन से ले लोगे और आमदारी वगैरह एडिटोरियल कर लोगे तो मान सकता हूं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं 400 वर्ड जो होते हैं, 400 वर्ड, क्योंकि यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल में मैंने पूरा बैच सिलेक्ट कराया था, वो भी 400 वर्ड का ही होता है। तो देखिए 400 वर्ड में जो हार्ड वर्ड होते हैं वो हम लोग को रटे हुए होते हैं, मतलब हम लोग जानते हैं कि ये वर्ड इसमें कठिन आया हुआ है, हम लोग को पता होता है। जैसे कोई, पहली बात तो हार्ड मैटर कभी बोला नहीं जाता, बहुत हार्ड नहीं बोला जाता, ठीक है। लेकिन जो बोला जाता है हार्ड मैटर, जो 2-4 शब्द आते हैं, ठीक है, और 2-4 शब्द जो होते हैं वो हम लोग को पता होते हैं कि बीच में ये आया था, यहां पर ये आया था, तो ये चीजें लगभग मुझे पता होती हैं। बाकी जो दिक्कत होती है, जो सबसे ज्यादा लड़के फोकस करें, जो स्टूडेंट फोकस करें, वो क्रिया पे फोकस करें और शॉर्ट वर्ड पे फोकस करें, ठीक है। शॉर्ट वर्ड पे फोकस करें, जो शॉर्ट वर्ड है उनमें फोकस करें, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये जो जनरल की मैंने कट ऑफ बताई आपको 85 से 90, ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ जो है अराउंड इतनी ही जाएगी, 85 के राउंड में, ठीक है। ये मैंने 90 मान के चल रहे हैं जनरल, ठीक है। और ये आपकी, और ये इसकी एग्जैक्ट कट ऑफ अगर हम आपको बता देना तो ये मान के चलिए 90 से ऊपर तो नहीं जाएगी, 90 से ऊपर, ठीक है। और जनरल कट ऑफ ओबीसी कट ऑफ 85 से ऊपर नहीं जाएगी किसी भी हालत में। और मुझे ये आप 87 मान के चलो, हाँ 85-87 आप मान के इसको चलो, ठीक है। मैं यहां तक बता रहा हूं। अभी देखिए मेरे पास यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर एपीएस की, यूपीएससी आरओ उनके लोगों ने, और देखिए एक बात और बता दें आपको, एक प्लस पॉइंट जो आप लोग खुद बताना कि वीडियो बिल्कुल सही बात बताइए कि नहीं बताइए। देखिए यूपीएससी के आधे तैयारी करने वाले आरओ में भाग गए हैं, ठीक। आप खुद कमेंट करके बताना कि बिल्कुल सच बात है कि नहीं। आरओ में भाग गए, आरओ का पेपर भी क्या हो गया है, रद्द हो गया है। इसका मतलब वो फिर आरओ में घुसेंगे। आरओ का मतलब हो गया वो किसकी तैयारी करेंगे, रिटन की तैयारी करेंगे। अगर वो रिटन की तैयारी करेंगे तो स्किल की तैयारी नहीं कर रहे, और स्किल की तैयारी नहीं कर रहे, इसका मतलब हो गया कि आपका मान के चलिए 30 से 40% लड़का सीधा सीधा यूपीएससी वाला बाहर हो गया, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यूपीएससी का कम से कम 80% लड़का बाहर हो गया होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। सिंगल आपको 2-4 लड़के मिल जाए, 2-4 लड़के ही जो आरओ का पेपर जिन्होंने ना दिया हो वो अभी स्टेनो में लगे हुए हैं। ऐसा बहुत रेयर केस हुआ होगा, मतलब 100 में से 2-4 ही मान के चलिए, ठीक है। वरना स्टेनो जिन्होंने ये सोचा होगा कि महीने 2 महीने में कंप्लीट हो जाती है, वो सब भाग गए होंगे आरओ का पेपर देने, ठीक है। आरओ फिर रद्द हो गया, इसका मतलब फिर रिटर्न में घुसेंगे वो,
ठीक है। तो इसका फायदा आप लोगों को, जितने भी स्टेनो वाले स्टूडेंट हैं उनको सबको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये समझ लीजिए कि आपके कट ऑफ के इर्द गिर्द भी नंबर आ गए, कट ऑफ के अराउंड में भी नंबर आ गए आपके, जैसे मान लीजिए जनरल की कट ऑफ, मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, एक मान लीजिए 90 गई, मान लीजिए जनरल की, आपके 90 नंबर भी आ रहे हैं, और अगर आपको स्किल देने को मिल गया, यकीन मानिए आपकी नौकरी बिल्कुल श्योर है, यह समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर ओबीसी की यहां मान लीजिए 87 गई, ठीक है, और अगर उन्होंने कायदे से तैयार कर लिया, स्किल बिल्कुल बढ़िया तैयार कर दिया, 20 गलतियां माफ है, 20 गलतियां, 4 पंचे 20, 5% गलतियां, यानी 20 गलतियां माफ है। तो आप लोग बेस्ट तैयारी कर सकते हो। मैं इस समय सुबह 7 बजे क्लास भी चल रही है, एडिटोरियल मैंने बताया आपको, एडिटोरियल तैयार करिए, ठीक है। शासन प्रशासन और इनसे जो निबंध है वगैरह है, इनको सबको तैयार कर लीजिए। वैसे एडिटोरियल अगर आप तैयार कर रहे हो तो आपको इसमें सारे वर्ड मिल जाते हैं। अब जैसे बजट आया तो बजट में सब कुछ शासन प्रशासन के वर्ड आ जाते हैं। जैसे आपका प्रधानमंत्री चुनाव से रिलेटेड है तो इससे आपके शासन प्रशासन आ जाता है। कर्फ्यू लग गया उससे रिलेटेड, या किसान आंदोलन, उसमें शासन प्रशासन घुसा रहता है। तो हर जगह आपको शासन प्रशासन से अगर आप एडिटोरियल कर रहे हैं तो आपका सब कुछ वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा तैयारी यहां पर नहीं करनी होगी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे, एडिटोरियल आपको तैयार करना है, और मैंने बताया आपको 90, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैंने बताया कि आपको तैयारी ऐसी करनी है, लिखना है और रीड करना है। सुबह क्लास भी चल रही है, ठीक है, 7905438894, इसकी सुबह क्लास चल रही है। और क्लास ऐसी वैसी नहीं चल रही है, 1 घंटा, ये आपको मान के चलिए 1.5 2 घंटे इस समय क्लास चल रही है, ठीक है। बढ़िया, खूब लड़के खुद कहते हैं कि सर बस करिए, अब बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने, समझ रहे हैं। ऑफलाइन क्लास जो है वो आपकी कानपुर में है, कानपुर में, ठीक है। और यहां पर तो 10 से 1 1:30 बजे तक चलती है यहां पर क्लास, ये हाल है। तो आप सोचिए कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या निकालना है। अभी मैं आपको बता दूं, अपकमिंग वैकेंसी भी कुछ आने वाली हैं, जिनको अभी हमने वीडियो में बताया, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और दोस्तों ये जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।